नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अल्मोड़ा हादसे से शोक में उत्तराखंड है। जी हां, शांतिपूर्ण ढंग से राज्य स्थापना दिवस को मनाया गया। अब नहीं होंगे स्थापना दिवस के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम। इधर राज्य सरकार ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए स्थगित। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। इससे पहले आपने देखा होगा कल किस तरीके से अल्मोड़ा बस हादसा हुआ। 36 लोगों की मौत के बाद मानो पूरे प्रदेश में शोक की लहर छा गई हो। इस हादसे में 27 लोगों का प्रदेश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है, जिसमें से कुछ की स्थिति गंभीर है। वहीं इस हादसे के बाद धामी सरकार ने अब निर्णय लिया कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले कल्चरल प्रोग्राम्स और योजनाओं के लोकार्पण जैसे कार्यक्रमों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अल्मोड़ा बस हादसे पर कई सवाल किए गए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसी को लेकर अब समीक्षा की जा रही है। क्रैश बैरियर लगाने की भी समीक्षा हो रही है। कुमाऊं कमिश्नर अल्मोड़ा बस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, बहुत दुखद है यह हादसा। किस तरीके 36 लोग कार के गाल में समा गए। 150 फीट गहरी खाई में ये बस जा गिरी। देखिए, इससे पहले कहा जा रहा है कि नियंत्रण यहाँ वक्त हो गया था और ब्रेक फेल इसकी होने की वजह बताई गई थी। बहुत दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो क्रैश बैरियर लगाए जाने को हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। साथ में जहाँ से ओवरलोड होकर जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि उन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाया जाए तो उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित है, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी है उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल है उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और जो जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी उन सभी परिवारों की चिंता करेंगे, जाएंगे और हर संभव जो भी सहायता हो सकती सरकार उसमें कर रही है। देखिए, इस बीच अल्मोड़ा बस हादसे में अनाथ हुई 3 साल की बच्ची शिवानी, जहां उत्तराखंड सरकार उठाएगी शिवानी की जिम्मेदारी। तो सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। जिम्मेदारी की अब जो जिम्मेदारी है शिवानी की, जो कि मात्र 3 साल की बच्ची है। हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सोमवार को हुए हादसे में 36 लोगों की मौत हुई है। 27 लोग घायल हैं, जिनका विभिन्न हॉस्पिटल्स में इलाज जारी है। इन घायलों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कुछ हादसे में सब कुछ छीन लिया। ऐसी ही एक कहानी है 3 साल की मासूम शिवानी के। इस हादसे ने 3 साल की शिवानी को भी अनाथ कर दिया। शिवानी के माता पिता की भी हादसे में मौत हो गई है। अब उत्तराखंड सरकार ने बच्ची की जिम्मेदारी लेने का फैसला लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है। कहा कि उनकी सरकार शिवानी की देखभाल, शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लेती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि कल अल्मोड़ा के मार्चुला में हुए बस हादसे में हम सभी के हृदय को गहरा आघात पहुंचा। इस कठिन समय में हमारी सरकार ने दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने वाली शिवानी बिटिया की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया, ताकि वह जीवन में आगे बढ़कर स्वयं और माता पिता के अपने सपनों को साकार कर सके।
माँ बाप का साया उठ गया है। देखिए, इस बीच आपको बता दें, सीएम धामी ने इस बाबत ट्वीट किया है। कल अल्मोड़ा के माचुला में हुए बस हादसे में हम सभी के हृदय को गहरा आघात पहुंचा। इस कठिन वक्त में हमारी सरकार ने दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने वाली शिवानी का जिक्र उन्होंने किया है। कहा है कि देखिए, शिवानी अकेली हो गई है, अब अपने माता पिता के सपने को वो साकार कर सके, इसका देखभाल का जिम्मा अब राज्य सरकार उठाती है। तो देखिए, हृदय को आघात पहुंचा। कठिन वक्त में हमारी सरकार ने दुर्घटना में माता पिता को खोने वाली शिवानी बिटिया की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया। अल्मोड़ा हादसे को लेकर एक्शन में सरकार आ गई है। मुख्यमंत्री धामी आज एक अहम बैठक भी कर सकते हैं। हादसे में जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये निश्चित है। हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा। सीएम ने पैराफिट न होने पर भी नाराजगी जाहिर की है। विभागों को पहले ही पैराफिट लगाने का बजट दिया जा चुका है। बावजूद इसके कैसे हादसा हुआ, इसकी जिम्मेदारी अब तय की जाएगी। तो सीएम ने पैराफिट ना होने पर भी नाराजगी जाहिर की है। अल्मोड़ा सड़क हादसे को लेकर एक्शन में अब सरकार आ गई है। देखिए, कहा कि ये बकायदा इसके लिए बजट सैंक्शन किया गया था, लेकिन बावजूद इसके कहां चूक हुई, इसका ख्याल रखा जाएगा, पता लगाया जाएगा। तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा में बड़ा हादसा हुआ। सवारियों से भरी बस खाई में जा गिरी थी। हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो गई है। घायलों का इलाज ऋषिकेश के एम्स में जारी है। बस में कुल 42 लोग सवार थे। इधर मृतक के परिजनों को सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। हादसे के घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया। अमित शाह, राजनाथ सिंह ने भी दुख जाहिर किया। पीएम राहत कोष से भी उनको राहत राशि दी जाएगी, जो कि 2-2 लाख रुपए की होगी। और देखिए, घायलों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचाने। देखिए, स्थापना दिवस कहीं ना कहीं था। उस स्थापना दिवस को भी अब कह सकते हैं बहुत सामान्य तरीके से मनाया जाएगा। तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है। तमाम परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाना था, हरी झंडी दिखाई जानी थी, लेकिन सभी परियोजनाएं अब यूँ कह सकते हैं कि अब ठंडे बस्ते में है। फिलहाल उनको उस वक्त नहीं कहा जाएगा या उनकी घोषणा नहीं होगी जब राज्य का स्थापना दिवस होगा, तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, पैराफिट ना होने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, वाकई में ये बहुत बड़ा और बहुत दुखद हादसा, और इस हादसे ने, जैसे कि खुद सीएम ने ट्वीट किया कि सभी दुखी हैं इस हादसे से। और देखिए, बड़ा बात ये भी है कि अब यहाँ पर जांच की बात कही जा रही है। सबसे पहले जांच क्या कुछ होगी, और पैराफिट लगाने का जिक्र किया गया है। और ये भी कह दिया गया कि देखिए, बजट में तो उस बाबत सैंक्शन किया गया था कि विभाग को पैराफिट लगाने की अनुमति दी गई थी। क्या वजह है, किस तरीके से जाँच की जाएगी, क्या कुछ जानकारी अनुज? बिल्कुल दीपिका, ये चूंकि इतना बड़ा हादसा हुआ और इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं, जिसको लेकर के प्रशासन सबक क्यों नहीं ले रहा है, ये सवालिया निशान प्रशासन पे उठता है। मुख्यमंत्री लगातार आज मुख्यमंत्री ने बैठक भी करी, चूंकि कल अल्मोड़ा का इतना बड़ा हादसा हुआ, 36 लोगों की मौत हो गई। आप समझ सकते हैं कि पूरा उत्तराखंड का जो माहौल है वो कितना गमगीन हो गया है। एक बच्ची थी शिवानी, जिसके माँ बाप नहीं रहे, उसका अब लालन पालन, उसकी पढ़ाई लिखाई अब सरकार करेगी।
पूरा जो माहौल है उत्तराखंड का, क्योंकि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है और रंगारंग कार्यक्रम भी होने थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने थे, तमाम चीजें होनी थी, सरकार ने सारी योजनाएं कर रखी थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कि जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, रंगारंग जो कार्यक्रम है, उनको सबको निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इस समय पूरा उत्तराखंड शोक की लहर में है। जो पर्सन भैया दूज वाले दिन अपने बहन से जो है टीका करा करके सुबह अपनी अपनी नौकरी को जा रहे थे, उनको नहीं पता था कि आगे हमारे सामने हादसा होने वाला है। और ये पूरी लापरवाही, जिस तरीके से पैराफिट किया, दीपिका आपने बात करी, प्रशासन, सरकार लगातार इस बात को बोल रही है और सरकार ने पैराफिट के लिए बजट भी जारी किया था, लेकिन जो प्रशासनिक लापरवाही है उसने पैराफिट नहीं खरीदा। जिलाधिकारी के स्तर की अगर बात करें, आरटीओ के स्तर की अगर बात करें, जो वो बस चल रही थी, क्या बस की चेकिंग हुई कि नहीं चेकिंग हुई? डग्गा मारी जो बस चल रही थी, ओवरलोडेड बस थी, कितने आदमी बैठाए जाने चाहिए? और साथ ही साथ एक बड़ी चीज ये है, मुख्यमंत्री ने एक और जो फैसला लिया है कि जिन जिन चौकियों से होते हुए ये बस निकली है, उन चौकी इंचार्जों और उन जो ARTO के जहां जहां पे बैरिकेड्स लगे होते हैं, उन लोगों को भी निलंबित करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री ने इस बात को भी बोला कि जहां जहां पे लापरवाही बरती गई है, उन सबको तत्काल रूप से निलंबित किया जाएगा। क्योंकि मजिस्ट्रेटल जांच की बात कर दी गई है। अब मजिस्ट्रेटल जांच होगी, चूंकि कुमाऊं पर जो कमिश्नर है दीपक रावत, वो उसकी मजिस्ट्रेट जांच करेंगे। अल्मोड़ा, रामनगर और अल्मोड़ा का जिला प्रशासन और साथ ही साथ पुलिस विभाग, रामनगर का पुलिस विभाग और साथ ही साथ रुद्रपुर, इन तीनों लोग जो है मिलकर के उसकी मजिस्ट्रेट जांच करेंगे और जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दीपिका, हादसे होते रहते हैं, कार्यवाही भी होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ बैठा हुआ है? सवाल यही है अनुज, सवाल यही है कि सरकार की मंशा पे उन्हीं के मातहत पलीता लगाते हैं। ये हमेशा हम देखते आते हैं। और इस बीच देखिए, इससे ज्यादा क्या दुखद होगा कि 3 साल की मासूम बच्ची शिवानी ने अपने माता पिता को खो दिया और सरकार ने अब इनिशिएटिव लिया है कि उसकी पढ़ाई का, उसकी शिक्षा का जिम्मेदारी अब उनकी होगी सरकार, क्योंकि वाकई में ये काबिले तारीफ भी है। बिल्कुल, धाकड़ धामी के फैसले कल जैसे ही उन्हें चीजें पता चली, जैसे ही सुबह 8:30 बजे का हादसा हुआ, मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली के सारे कार्यक्रम छोड़ करके, हरिद्वार के कार्यक्रम छोड़ करके तत्काल रूप से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां पे उन्होंने घायलों का जो है हालचाल जाना, चाहे वो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं, साथ ही साथ जिनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स लाया गया, मुख्यमंत्री ने वहां भी उनका हालचाल जाना। मंत्री धन सिंह रावत भी वहां पे मौजूद थे, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद थे, साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी थे, डीजीपी अभिनव कुमार भी मौजूद थे, साथ ही साथ गढ़वाल के जो कमिश्नर है विनय शंकर पांडे, वो भी मौजूद थे। इन तमाम अधिकारी वहां पे मौजूद थे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने तत्काल रूप से एक्शन भी लिया, कई अधिकारियों को निलंबित भी किया। और आज मुख्यमंत्री ने, चूंकि जो 3 साल की बच्ची है उसका अब पढ़ाई लिखाई, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका लालन पालन, ये सब अब सरकार करेगी। सरकार ने इनिशिएटिव लिया हुआ और बेहद मार्मिक चूंकि ये मामला हुआ, 36 लोगों की मौत बेहद गमगीन है। पूरे उत्तराखंड, मतलब पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश से लोगों ने जो है सांत्वना व्यक्त करी, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, साथ ही साथ जो उत्तराखंड के नेता हैं, साथ जो बड़े लीडर्स हैं, उन सभी ने जो है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन सभी ने शोक संवेदना व्यक्त करी है कि इस हादसे में इतने लोग मारे गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए जो भी हो सकता है, जो भी उनकी आत्मा को शांति मिले, इन तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को लिखा और मुख्यमंत्री ने खुद इस चीज का आज बैठक भी करी मुख्यमंत्री ने कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा जो कार्यक्रम होने थे राज्य स्थापना दिवस को लेकर के, उसको भी मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि कोई कार्यक्रम लगभग नहीं होगा। राज्य स्थापना दिवस पे जो कई कार्यक्रम प्रस्तावित थे, उन सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये जिम्मेदारी, इनिशिएटिव काबिल तारीफ है सरकार का, लेकिन यहाँ पर ये भी समझना होगा अनुज कि सरकार और खुद सीएम कितने चिंतित होते हैं कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न घटें। लेकिन अक्सर हम यही देखते हैं कि वो लूप होल्स, वो कमियां जो लगातार अधिकारियों के द्वारा या फिर संबंधित विभाग के द्वारा की जाती है, वो गलतियां रह जाती हैं और अब गलती ना हो, इसी को लेकर सख्ती जो है वो बड़े लेवल पे अपनाई जाएगी, तो कोई बचेगा भी नहीं। इस बात का पूरा ख्याल अनुज।
बिल्कुल दीपिका, चूंकि प्रशासनिक लापरवाही हुई है और अब चूंकि मुख्यमंत्री ने खुद इनिशिएटिव लिया है, मुख्यमंत्री खुद इस बात को बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके की अभी तो लापरवाही जो हुई उस पर तो दोषियों की सजा मिलेगी ही मिलेगी, और आगे भी अगर इस तरीके की अगर कोई लापरवाही होगी तो सख्त से सख्त उस पर कानून भी बनेगा। जिस तरीके से हम यूसी से, चूंकि पहाड़ है, पहाड़ में बहुत से हादसे होते रहते हैं, लेकिन लापरवाही आखिर कहाँ है? एआरटीओ प्रशासन कहाँ है? आरटीओ प्रशासन कहाँ है? उसने जो बस चल रही थी वो उसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई? उसका ब्रेक फेल क्यों हुआ? स्टीयरिंग क्यों गड़बड़ हुई? साथ ही साथ क्या ऐसी मजबूरियां थी जिसके कारण जो है चालक ने गलत मोड़ लिया? फोन अलाउ क्यों किया गया चालक को? तो इन तमाम चीजें हैं जो सेफ्टी के लिहाज से लगातार परिवहन निगम में इस बात को बोलता है, लेकिन फिर भी जो नीचे के अफसर हैं वो लापरवाही करते हैं, जो नीचे के अधिकारी हैं वो लापरवाही करते हैं, जिसका खामियाजा ये इस बड़े हादसे को दावत देता है। बिल्कुल, यही एक बड़ी वजह भी अनुज ये समझना होगा कि सरकार की मंशा पे ऐसे पलीता ना लगाए अधिकारी, और जरूरी हो जाता है कि सख्त निर्णय लिए जाने चाहिए, और सीएम धामी वाकई में ऐसा करके दिखाएंगे भी। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा अनुज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। देखिए, देहरादून में द टोन्स ब्रिज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम धामी पहुंचे हैं। सीएम धामी ने जीडी बख्शी का किताब का विमोचन किया और हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म किताब का विमोचन किया गया है। तो सीएम धामी देहरादून के प्रेमनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने द टोन्स ब्रिज स्कूल के खास कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी की ओर से लिखी गई किताब अ हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनरल बख्शी की तारीफ करते हुए कहा कि इस किताब ने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म से आज की पीढ़ी को अवगत कराने का काम किया। सीएम धामी ने कहा कि सनातन धर्म ना नया है, ना पुराना है, ना नया है। देखिए, सनातन हमेशा से हमेशा रहा है, सदियों से था और सदियों तक रहेगा। सनातन के बारे में जितना मैं समझता हूं, सनातन न तो नूतन है, न नया है, न पुराना है। सनातन हमेशा था, सनातन हमेशा रहेगा, और चिरकाल तक। जो न नूतन है न पुरातन है, नया भी नहीं है, पुराना भी नहीं है, पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा, यही सनातन है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना पर संशय अभी भी बरकरार है। 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होने पर संदेह है। आरक्षण के प्रारूप का सभी इंतजार कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर मुहर नहीं लगी। 99 निकायों की वोटर लिस्ट तैयार है। बकाया जो बाकी निकायों की वोटर लिस्ट है 8 नवंबर को होगी। उत्तराखंड के 102 नगर निगमों का चुनाव होना है। उत्तराखंड के 102 नगर निगमों का चुनाव होना है। अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी। इसमें संशय अभी है, क्योंकि निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई, लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर मुहर अब तक नहीं लग पाई। लिहाजा आरक्षण का जो फॉर्मूला है वो लागू नहीं होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा। इधर वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निकाय चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार डर के कारण चुनाव नहीं कराना चाहती है, इसीलिए सरकार और लगातार तारीख पर तारीख दे रही है। आगे कहा कि सरकार का जो 73वां 74वां संशोधन है उसका भी सरकार दुरुपयोग कर रही है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, इसीलिए बार बार तारीख पे तारीख दे रही है। इतना लंबा समय हो गया है, आप मतलब जो 73वां और 74वां संशोधन संविधान का है उसका आप खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। व्यवस्था ही नहीं है ऐसी, कोई ऐसे हालात राज्य के अंदर क्या है कि आप चुनाव ही नहीं करवा पा रहे हैं। असल में सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही है, और मैं समझता हूं कि अभी भी हाई कोर्ट में सरकार कुछ भी कहे, सरकार ने तो 3 बार अलग अलग तारीख हाई कोर्ट में दे दी, एफिडेविट दे दिया, कह दिया साहब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आज भी सरकार कह रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि तैयारियां पूरी नहीं है, सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। उत्तराखंड सहकारी समिति चुनाव की तारीख में बदलाव हुआ। 16 और 17 दिसंबर को अब सहकारिता के चुनाव होंगे। तो केदारनाथ उपचुनाव के कारण बदल दी गई है चुनाव की तिथि। कर्मचारियों की कमी की समस्या के मद्देनजर ये फैसला लिया गया।
उत्तराखंड में सहकारिता के चुनाव की तारीख बदलने की खबरें हैं। दरअसल राज्य में 21 और 22 नवंबर को होने वाले सहकारी समितियों के चुनाव की तारीखों को बता गया। बता दें कि इसी महीने नवंबर को होने वाले सहकारी समितियों के चुनाव अब 16 और 17 दिसंबर को होंगे। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव के कारण सहकारी समितियों के चुनाव आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव और सहकारी समितियों के चुनाव में कर्मचारियों की कमी के मद्देनजर समस्याओं में निर्णय लिया गया। इसी के चलते सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे की ओर से संशोधित तारीख के आदेश जारी किए गए। हरिद्वार बहरादाबाद में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जहां पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। फेडरेशन का वार्षिक सम्मेलन में जिले भर के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने गल्ला विक्रेताओं की समस्याओं को सुना। विक्रेताओं ने अपने कई मुद्दे मंत्री के समक्ष रखे। इसमें बकाया ढुलान, भाड़े, लाभांश का वक्त भुगतान शामिल है। उन्होंने सरकार से इस पर त्वरित ध्यान देने की अपील की है। गल्ला विक्रेताओं ने एकमत होकर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया गया। फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन की तरफ से उनकी पूरी कार्यकारिणी की आज एक बड़ी बैठक जो है यहाँ पर आज आहूत की गई है। उसी बैठक में मुझे भी प्रतिभाग करने का सौभाग्य जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर हमें दिया है। निश्चित रूप से आज के इस बैठक के माध्यम से हमारे प्रदेश में जितने हमारे रजिस्टर्ड सस्ता गल्ला विक्रेता है, जिन्होंने कोविड पीरियड से लेकर आज तिथि तक हम सब जनमानस के लिए इतनी विषम चुनौतियों में भी काम करके हर घर तक राशन पहुंचाना सुनिश्चित करा है। प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करा है। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे तमाम खास खबरों के साथ।